हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको ईमेल लेखन सिखाते हैं। ईमेल लेखन बहुत आसान है, पत्र की तरह ही ये होता है। जिस तरह से हम पत्र लिखते हैं उसी तरह से ईमेल लिखते हैं। हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या डिजिटल मेल भी कहते हैं। सबसे पहले हमें जिसको ईमेल भेजना है और जो ईमेल भेज रहा है वो लिखना होता है। ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये हम मेंशन करेंगे तब हमारा ईमेल स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें अपनी जो हमारी ईमेल आईडी होती है वो लिखनी होती है। इसको ईमेल आईडी के बाद फिर हमें विषय लिखना होता है। विषय हमारा वो होता है जो जिस टॉपिक पर हम लिखते हैं। एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं, कोई भी आप रट के जाएं वो विषय नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से लिखना होता है। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, क्या करना होता है सबसे पहले और किस तरह से लिखा जाता है। तो फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है आपका, जिस विषय पर हमें ईमेल भेजना होता है वो सब्जेक्ट होता है। ईमेल भी आपकी पत्र की तरह ही होता है। जिस तरह से आपने पत्र सीखा, पत्र किस तरह से लिखते हैं और पत्र कितने तरह के होते हैं आपको बताते हैं। हम आपका रिमाइंड करा देते हैं, आपको फिर से याद दिला देते हैं कि किस तरह से पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसी सरकारी पत्र या व्यावसायिक संस्थान को हम लिखते हैं, और अनौपचारिक अपने माता पिता को, दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को, किसी को भी हम लिख सकते हैं, रिश्तेदारों को। तो जिस तरह से हम पत्र में लिखते हैं उसी तरह से हम ईमेल भी लिखते हैं। सबसे पहले हम अभिवादन करते हैं। अभिवादन के बाद से हम शुरुआत करते हैं, और अभिवादन करने के बाद जो हमारा टॉपिक होता है उस पर हम ईमेल लिखते हैं। फिर हम लिखने के बाद धन्यवाद देकर हम ईमेल को समाप्त करते हैं। और इसको समाप्त करने अब मैं आपको किस तरह से लिखा है वो फॉर्मेट भी दिखाती हूँ, किस तरह से ईमेल लिखा जाता है। अब आप फॉर्मेट देखिए किस तरह से मैंने फॉर्मेट लिखा है, और आप इसे देखिए। इसी तरह से आपको लिखना है और सुंदरता का ध्यान देना है। और आपको सुंदर कोई भी विषय मिले, आपको ऐसा टॉपिक मिलता है जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको लिखना है तो आपको कोई भी टॉपिक आएगा वो आप लिख लेंगे। तो आप सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, फ्रॉम लिखते हैं। फ्रॉम को हम हिंदी में प्रेषक कहते हैं। अब आप उसकी आईडी डालते हैं। फ्रॉम हम यानी प्रेषक किसे कहते हैं, जो भेजने वाला होता है। मान लो हम ईमेल भेज रहे हैं तो हम प्रेषक हुए, यानी फ्रॉम हम अपनी तरफ से डालेंगे, और जिसको हम भेज रहे हैं वो प्रेषती, उसको हम प्रेषती लिखते हैं। तो यानी टू, और फिर उसकी ईमेल आईडी डालते हैं। कोई भी ईमेल आईडी हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखी है। आपकी जो ईमेल आईडी हो आपकी, या आप जिसे भेज रहे हैं वो डालते हैं। फिर टॉपिक डालते हैं, यानी विषय डालते हैं। विषय कम से कम 5-7 शब्दों का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विषय बड़ा नहीं होना चाहिए। और विषय क्या होता है, जिस विषय पर हमें लिखना होता है वही विषय होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, जैसे क्षेत्र में सफाई कार्य हेतु, या पार्क में पौधे लगाने हेतु, या मोहल्ले में सफाई के लिए, कोई भी टॉपिक हो सकता है। फिर हमें ईमेल लिखने की शुरुआत करनी होती है। वो किस तरह से होती है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि अभिवादन से शुरुआत होती है। तो अभिवादन करते हैं, जैसे हम श्रीमान जी, महोदय जी या आदरणीय से शुरुआत करते हैं, तभी हम स्टार्टिंग करते हैं। चाहे हमारा ईमेल औपचारिक हो या अनौपचारिक, हमें अभिवादन करना तो ज़रूरी होता है। और ये जो हमारा ये है, श्रीमान जी या महोदय जी या आदरणीय, ये हमारा अभिवादन है। अभिवादन से ही शुरुआत होती है। फिर हमें ये टॉपिक जो आपका है उस टॉपिक पे हमें लिखना होता है, जो भी टॉपिक है, कि हमें इस समस्या, ये हमारी समस्या है, इस वजह से हम ये लिख रहे हैं।
तो इसलिए हमने ये ईमेल करा है। फिर समस्या लिखने के बाद उसके समाधान के बारे में आप बताइए। कोई भी है, आप स्कूल में लिखें, आप किसी संस्थापक को लिखें, प्रधानाचार्य को लिखें, अपने माता पिता को लिखें, किसी को भी लिखें, तो फिर उसके समाधान सुझाएं आप। फिर उसके बाद आप एंड करने के लिए फिर आप धन्यवाद करिए। धन्यवाद के बाद क ख ग जो भी आपका नाम हो या जो हो वो आपको लिखना होता है। फिर ये आपका इस तरह से आपका फॉर्मेट ये कंप्लीट हुआ। इसमें अंदर आपको क्या लिखना है, कोई भी अनसीन टॉपिक मिलेगा आपको, वो आपको लिखना होता है। लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से अब आप समझ गए ना किस तरह से लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रॉम हम किसे कहते हैं, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। फ्रॉम हम कहते हैं जो भेजने वाला होता है उसको ही कहते हैं फ्रॉम, और हिंदी में लिख रहे हैं तो हम उसे प्रेषक लिखते हैं। फिर हम प्रेषिती लिखते हैं, प्रेषिती कहते हैं जिसको ईमेल हम भेज रहे हैं, जो प्राप्त कर रहा है तो प्रेषिती करते हैं, लिखते हैं। प्रेषिती, प्रेषक और प्रेषिती इस तरह से लिखते हैं। फिर हम उसकी आईडी डालते हैं, फिर विषय डालते हैं। विषय डालने के बाद अभिवादन करते हैं। अभिवादन के बाद जो भी आपका टॉपिक है अब आप उस पर लिखते हैं। टॉपिक जब आपका ख़त्म हो जाए तो फिर आप अपना धन्यवाद एंड में करेंगे। धन्यवाद के बाद आप अपना ईमेल समाप्त करेंगे। आपका ईमेल समाप्त हो गया। और एक ख़ास बात ये है कि जिस तरह से मैंने ये इसके आउटलाइन करिए, तो इस तरह से आपको ये करना ज़रूरी है। इससे आपका एक तो ईमेल में सुंदरता आएगी, आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर आपका, देखिए ये लिखेगा आपका नमूना, ये लिखे इस तरह से है, देखिए बिल्कुल सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका सुंदर लगेगा। आप समझ ही गए ना आप किस तरह से लिखना है, इस तरह से ही लिखना है आपको। देखिए ये आपका सुंदर लगेगा। और आपको चारों तरफ से लाइन खींच के इसको, चारों तरफ से आपको इसकी लाइन खींचनी है, और तो ये और सुंदर लगेगा। तब ये आपका ईमेल कंप्लीट हो गया। और आप इसे अच्छी तरह से देखिए, कोई भी 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको ईमेल लिखने में। और टॉपिक आपको जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक पे आप लिखिए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।